नमस्कार। ज्योतिष के आज के इस कार्यक्रम में बात होगी देश काल परिस्थिति की। कई लोग मुझसे ये ज्योतिष में पूछते हैं कि देश काल परिस्थिति का क्या मतलब है? आज मैं इस पर बात करूँगी। जी हाँ, देश, काल, परिस्थिति। ज्योतिष इन तीनों पर आधारित होकर के ही काम करता है। जैसे कि आज आप भारत में हैं, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, यहाँ का रहन-सहन, यहाँ का खान-पान किस तरीके का है, आप ये चीज़ दूसरी जगहों पर नहीं सोच सकते। यहाँ बहुत ज़्यादा लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर एक मतलब सात्विक खाने को अच्छा मानते हैं। ये हमारे देश की या हमारी संस्कृति की एक पहचान है, एक बहुत बड़ी उनकी इस संस्कृति का बहुत बड़ी इसमें झलक भी दे राखी रख मानी जाती है कि आप जानवरों को जितना से ज़्यादा हो आप उन्हें बचाएँ, आप उन्हें ना मारें। हमारे यहाँ तो मारने तक का विधान नहीं है और विदेशों में इसके बगैर खाना ही नहीं है। विदेशों में आप देखिए तो वहाँ की देश काल परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीन ऐसी नहीं है। हमारा देश कृषि प्रधान है, यहाँ पर ज़मीन बहुत उपजाऊ है, यहाँ खाने पीने के लिए बहुत सारा ऐसे ये संसाधन है कि आप सब कुछ मौसम बदलते रहते हैं, तो मौसम अनुसार यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें टाइम टू टाइम अवेलेबल रहती हैं। लेकिन विदेशों में जैसे कि आप अरब कंट्रीज़ चले जाइए, अरब कंट्रीज़ में आप कैसे फल और इन सब चीज़ों की सोच सकते हैं? वहाँ पर एक ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ये जो आप संतरे हैं या इस टाइप के फल हैं, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, आप नहीं ले सकते, वहाँ खेती नहीं हो सकती। तो उस देश की परिस्थितियों के अनुसार आपको वहाँ का प्रेडिक्शन देना होगा। अब आप यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाइए, तो वहाँ पर भी ज़मीन बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारी ज़मीन में बर्फ़ जमी हुई है। सारी ज़मीन इस तरीके की है, तो वहाँ का खान-पान अलग तरीके का है। लेकिन ज़्यादातर आप देखिए मोस्ट ऑफ़ द केसेज़ में ऐसे देश हैं जहाँ पर आप नॉन वेजिटेरियन इसी वजह से हैं वो। कारण यही है। तो ख़ैर इन चीज़ों पर अच्छा, आप ये देश की बात हो गई, अब परिस्थिति की बात कर लें। तो परिस्थिति, अब जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई आदमी है चोरी करके भागा है और चोरी करके वो आपके पास से निकल के गया। एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि आपके पास से वो भाग रहा है, निकल के गया और आपने देखा कि उसके पीछे काफ़ी लोग लगे हुए हैं और आपने उससे पहले पूछ लिया था कि भाई क्या हुआ? तो उसने कहा कि मैं एक रोटी चुरा कर भागा हूँ। मैं बहुत भूखा था और मैं एक रोटी लेकर के भागा हूँ और ये लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। जो होटल के मालिक के लोग थे उन्होंने उसको सब मेरे पीछे लगा दिया। तो आप सोचिए उस समय आप क्या करेंगे? एक आदमी जो चोरी कर कर भाग रहा है, लेकिन उसने रोटी की चोरी की है, तो आप उस समय की परिस्थितियाँ अनुसार उस चोर को पकड़वा देंगे या उस एक रोटी के लिए उस चोर को छुड़वा देंगे? तो वो फ़ैसला आपको परिस्थिति ने दिलवाएगा कि आप क्या फ़ैसला लेते हैं। कि आप उस चोर को उसी चोरी के इल्ज़ाम में उसे फँसवा देंगे या एक रोटी के चुराने के लिए उसका पेट भर जाएगा इसलिए उसे आप छोड़ देंगे। फ़ैसला उस परिस्थिति पर है, जो आप उस समय लेंगे। तो ये होगी परिस्थिति। काल, अब काल पर आते हैं तो काल गणना भी बहुत ज़रूरी है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि भारत और में या विदेशों में या पूरे विश्व का काल गणना अलग-अलग है। काल में ये भी है कि किन परिस्थितियों काल में कि जैसे यहाँ के आप काल में लीजिए तो सुबह हो रही है, तो और अमेरिका में इस समय रात हो रही होगी या शाम का समय होगा। तो इस तरीके से आप वहाँ की परिस्थितियों में भी आप चीज़ों को चेंज करेंगे। वहाँ के टाइमिंग के अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को चेंज करेंगे। अब वहाँ पर दोपहर के उपाय बताए गए हैं कि आप दोपहर में राहु के उपाय करके आइए, तो आप वहाँ पर रात हो रही होगी। अब वो कहेगा कि कल करने हैं, आप कहेंगे कल करने हैं और वो कहेगा कल तो हो नहीं पाएगा क्योंकि दोपहर होगी नहीं, हमारे यहाँ तो रात का समय चल रहा है। तो आप वहाँ के टाइमिंग को पहले सेट करेंगे, समझेंगे, तब जा कर के आप उन्हें उपाय बताएँगे। तो इसको कहते हैं देश काल परिस्थिति। देश किस तरीके से अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरीके का रहन-सहन, खान-पान, वहाँ की शिक्षा पद्धति, वहाँ की रिचुअल्स को किस तरह वो निभाते हैं, वहाँ के चीज़ें किस तरीके से वो करते हैं, वहाँ की क्या मान्यताएँ हैं, आप उनको भी ध्यान रखेंगे। क्योंकि आप अपने देश की मान्यताओं को जानते हैं।
समझते हैं, पर वहाँ पर आपको ये जानना पड़ेगा, आपको वहाँ की मान्यताओं के अनुसार कि वो लोग किस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आप उसके अकॉर्डिंगली उन देशों में उस तरीके की चीज़ें बताएँगे। वहाँ आप ये नहीं कहेंगे रोज़ सुबह सूरज को उठकर जल दीजिए, वो भी तांबे के लोटे में और उसमें फूल पड़ा हो। कहेंगे आप तब भी यही, लेकिन आप वहाँ की परिस्थिति, क्योंकि वहाँ जल देने की परिस्थितियाँ ही नहीं हैं। इतने ऊँचे-ऊँचे कंटिन्यू बड़े-बड़े वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, मल्टी स्टेजेस में बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो आप 100-100 माले की इमारतों में क्या बताएँगे आप, कहाँ सूरज देखिए? लेकिन आप सबसे पहले ये कहेंगे कि वहाँ के बच्चों में जहाँ लाइफ़स्टाइल पूरी तरह ख़राब हो चुका है, जहाँ लाइफ़स्टाइल के नाम पे ही कुछ नहीं है, तो वहाँ पर आप पहले कहेंगे कि बेटे तुम जल्दी उठो। यही बहुत इम्पोर्टेंट है, सूरज देखो ना देखो वो तो बाहर निकल के दिखेगा ही नहीं, लेकिन आप जल्दी उठो। आप उनसे कहेंगे कि आप टहलने जाओ, आप खुले स्थानों में घूमो। वहाँ ये नहीं कहेंगे कि नहीं देख रहा तो दूसरी बिल्डिंग के सामने जाकर जल डालो, ये वहाँ की कंट्री में है ही नहीं। बल्कि आप उनसे कहेंगे कि इस परिस्थिति में हो तो एक बार को, अगर इंडियन है तो आप इंडिया बुलाएंगे, और अगर भारतीय नहीं है तो आप कहेंगे कि भारतीय दर्शन को, यहाँ की फ़िलॉसफ़ी को पहले पढ़िए, समझिए, और हो सके तो एक बार इंडिया आइए और फिर इन चीज़ों को कीजिए। इस तरीके से आप चीज़ों को चैनलाइज़ करेंगे, उन चीज़ों को समझते हुए कि वहाँ की स्थितियाँ कैसी हैं, और यही चीज़ आप अपने देश में भी, देश काल परिस्थिति का एक ये समीकरण यहाँ भी लगता है। अब कोई बंगाल का रहने वाला है, वो मछली चावल ही खाता है, क्योंकि वहाँ पर पानी में मछली होती है, वहाँ पर इतनी खेती नहीं होती। बंगाल और बिहार के आउटर एरियाज़ में अक्सर बाढ़ आ जाती है, वहाँ खेती बचती नहीं। तो आप क्या कहेंगे, नहीं मछली मत खाओ, जबकि उनके यहाँ दुर्गा पूजा में मछली लगती है, पूजा में चढ़ाई जाती है। उनके यहाँ नॉनवेज या मछली स्वरूप माँ दुर्गा को अर्पित किया जाता है, वही प्रसाद बांटा जाता है। तो आप कैसे मना कर देंगे उन रिचुअल्स को? तो ये चीज़ें हैं। हाँ, देशकाल परिस्थिति में एक एग्जाम्पल और बताती हूँ। पहले ज़माने में लोग बलि प्रथा थी, लोग जानवरों की बलि दे देते थे और आज भी देते हैं, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार ये बलि प्रथा भी ख़त्म हुई और उसकी जगह सिंबॉलिक चीज़ें आ गई। सिंबॉलिक जैसे कि अब उस बलि की जगह आप नारियल को फोड़ करके बलि दे देते हैं और उसका प्रसाद खाते हैं। ऐसे पहले था कि नॉनवेज बलि दे करके, और जो चढ़ता था बकरा या भैंसा, उसकी बलि दी जाती थी, फिर उसे बांटा जाता था। पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है, तो इन चीज़ों को रोका गया। पहले प्रथाएं थीं कि बाल विवाह हो जाया करते थे, पहले प्रथाएं थीं, सती प्रथा थी, लेकिन देश काल परिस्थिति हो देखते हुए इन चीज़ों में चेंजेस आए, चीज़ें बदली गईं, रिफॉर्म्स हुए। मतलब देश काल परिस्थिति दैट मीन्स कि आप उन्हें देखकर रिफॉर्म कीजिए, उन्हें थोड़ा सा मतलब एक तरीके से फाइन कीजिए। जब तक वो फाइन नहीं होंगी तो आप कोई भी रेमेडी बताएंगे किसी को नहीं लगेगी। इसलिए देश काल परिस्थिति को जानना, समझना, किस जगह पर हम कौन सी रेमेडी बता रहे हैं, उस रेमेडी का उस पर क्या असर होगा। नॉर्थ ईस्ट में आप कहेंगे कि भाई नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं जितने भी, उधर के लोग हैं, नागालैंड और मिजोरम जो 5 सिस्टर का वो है प्रदेश हैं, तो वहाँ पर आप कहेंगे कि नहीं आप नॉनवेज मत खाइए। उनके यहाँ भी वही समस्या कि भाई इतनी ज़मीन है ज़रूर, लेकिन पहाड़ी इलाका है, वहाँ उनके लिए ज़मीन में उपजाऊ करने से ज़्यादा बेटर है कि उन्होंने एक कोई जानवर लिया, उसे पकाया और खा गए। लेकिन हाँ, आप एक बार को कह ज़रूर सकते हैं कि अगर ऑप्शन हो तो आप इन चीज़ों को छोड़ दें, ये आप ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन किसी को प्रेशराइज़ नहीं कर सकते जब तक उसके अंदर वो उसकी इनर एक आवाज़ ना आकर के उससे कहे कि यार ये गलत है, तब तक आप उससे वो करवा नहीं सकते। खैर, इन चीज़ों पे और भी लंबी किसी दिन बात करेंगे। देशकाल परिस्थिति पर मैं और भी चीज़ें बताऊंगी आपको। आज के शॉर्ट वीडियो पे इतना ही। नमस्कार।